और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कहां रहा एक्शन और साथ ही कल के लिए शेयरों के शानदार कमाई के मौके भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे अगले दिन वो शेयर जो रहेंगे सुर्खियों में और जो रह सकते हैं बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स। उन खबरों पर हम करेंगे चर्चा, खास उन शेयरों पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रह सकता है। हमारे शेयरों पर हमसे सवाल पूछने के लिए व्हाट्सएप हमें जरूर करें। 95822266 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजें और #बाजार आज और कल जरूर लिखिएगा। मेरे साथ आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी शो में शामिल होंगे। साथ ही एक और खास मेहमान है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत जी, करते हैं आपका शो में स्वागत। और जी बिजनेस रिसर्च से जुड़े मेरे तमाम सहयोगी आज आपके सवालों के जवाब देंगे। अरमान नाहर से जानेंगे बाजार का आज का हाल और साथ ही कल के जरूर ट्रिगर्स हमें बताएंगे कुशल गुप्ता। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज बाजार का कारोबार कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था और हमने देखा बाजार में आज काफी ज्यादा दबाव था। लेवल्स की बात करें तो सेंसेक्स 617 अंक लुढ़क कर 56,579 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 218 अंक टूटकर आज 16,953 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 38 मामूली बढ़त के साथ हमने देखा 36,100 के पास बंद होने में कामयाब रहा। और एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं कि निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा टूटा। बाजार में इतनी गिरावट क्यों रही है, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते की शुरुआत में भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव और ये दबाव पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों से और दुनिया भर के बाजारों से आता हुआ दिखा। शुक्रवार को तेज गिरावट हुई अमेरिकी बाजारों में जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। हम पर भी पड़ा, लेकिन हम उतने कमज़ोर हुए नहीं जितना हो सकते थे। 17,000 के आसपास खुलने के बाद पूरे दिन भर बाजार ने 17,000 के आसपास ही वक्त बिताया। नीचे की तरफ 16,900 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती तो 17,000 या इसके ऊपर जाते ही मुनाफा वसूली या हल्की फुल्की बिकवाली भी। फाइनली आखिरी 1.5 घंटे में उतार चढ़ाव के बीच 16,950 के आसपास बंद होते हुए दिखे। पिछले हफ्ते भी जब लोज बने थे तब आप लगभग इसी लेवल पर बंद हुए थे। तो क्लोजिंग बेसिस पे बाजार ने पिछले हफ्ते के लोज को होल्ड करने की कोशिश जरूर की है और 16,800 के ऊपर भी दिन के दौरान बने रहने में कामयाब रहे। तो कमजोर तो थे लेकिन बहुत बुरे नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी पर सरप्राइजिंगली एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और इस रिकवरी की पूरी क्रेडिट जाती है आईसीआईसीआई बैंक को, जिसने शनिवार को दमदार नतीजे पेश किए और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों ने ही बैंकिंग शेयरों का, प्राइवेट बैंक्स का मूड ठीक किया और फाइनली हरे निशान में बाजार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी पर एकमात्र इंडेक्स बैंकिंग शेयरों का ही था जो हरे निशान में दिखा और 36,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। 35,500 के नजदीक पहुंचकर बेहद शानदार रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी पर 700-800 पॉइंट की आती हुई दिखी और क्लोजिंग बहुत ही दमदार। अब आज जिन लेवल्स पर बंद हुआ है वो मेक और ब्रेक लेवल कह सकते हैं निफ्टी के लिए। अगर गिरना है तो भी यहीं और सपोर्ट के लिए भी ये परफेक्ट लेवल आपको नजर आएंगे। आज ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था और उसकी वजह ये थी कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो इतनी तेजी की पोजीशन बनी हुई है, थोड़े से ट्रेडर्स बाजार के मूड माहौल को देखकर वहां पर भी हल्के होते दिखे। लेकिन इंडेक्स लेवल पर बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफ़ी घट कर आ चुकी है। पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ है। हम मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में हैं और शायद यही वजह कि आज दुनिया भर के बाजारों में तेज़ गिरावट होने के बावजूद हम बड़ी गिरावट से बच गए। हांगकांग 4%, चाइना 5%, अमेरिका 1000 पॉइंट डाउ पर शुक्रवार को गिरने के बाद डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे। उसके बावजूद भारतीय बाजारों ने थोड़ी ताकत दिखाने की कोशिश की है। कम गिरने की आज संभावना दिखाई, ये अच्छी बात कही जा सकती है। और आपको बता दें कि आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है इस दबाव भरे बाजार में। हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ है। अरमान, जरा बताइए, बाजार हफ्ते के शुरुआती ही दिन काफी ज्यादा दबाव में आज नजर आए, कहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली? ग्लोबल मार्केट की मंदी के चलते हमारे बाजार भी पहले दिन में अच्छा खासा दबाव देखा गया। सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं कमोडिटी पर भी अच्छा खासा दबाव देखा गया। अगर मैं टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करूं तो उसमें कोल इंडिया, बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर खासा प्रेशर देखा गया। और अगर टॉप लूजर्स निफ्टी के अलावा अगर देखे जाएं तो उसमें टाटा कम्युनिकेशन, एमएमटीसी, नाइका और पीवी फिनटेक पर भी खासा दबाव देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स थे फोकस में? आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के चलते फोकस में रहा। फ्यूचर ग्रुप जो रिलायंस के साथ डील खत्म
खत्म हुई, उसके चलते वो फोकस में रहा। BPCL जिसमें खबर आई कि स्टेक सेल में देरी हो सकती है। वहीं टाटा स्टील में जो मेटल में जो सेल ऑफ आया उसके चलते टाटा स्टील पर भी प्रेशर दिखा। रेलिगर इंटरप्राइजेज जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ उसके लिए उसमें रेलिगर इंटरप्राइजेज भी फोकस में रहा। अब टॉप निफ्टी के गेनर्स कौन कौन से रहे, उसमें बजाज ऑटो, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग सेक्टर्स में HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने खासा सपोर्ट करा। वहीं बजाज ऑटो और भारतीय एयरटेल ने भी सपोर्ट करा। टॉप गेनर्स में कौन कौन से रहे, जिसमें महिंद्रा CI ऑटो रहा, वरुण बेवरेजेस रहा, ट्यूब इन्वेस्टमेंट रहा, आदित्य बिरला कैपिटल रहा। आज का दिन अगर समअप किया जाए तो ग्लोबल मंदी के चलते, ग्लोबल दबाव के चलते आज पहले दिन अच्छा खासा प्रेशर दिखा गया। ये तो आज के बाजार का हाल हमने समझा। अब आपको बताते हैं आज FIIs और DIIs ने कितनी खरीदारी यहाँ पे बिकवाली की है। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 3,302 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आज 1,870 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। और हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। हफ्ते के पहले ही दिन हमने देखा बाजार में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। आने वाले कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्ट करें? गुड इवनिंग। देखिए, वैसे बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था कि यूएस में जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद आज के दिन में हमें लगता था कि मार्केट एक अच्छी तरीके से वीक हो सकता है, 16,800 या 16,900 के लेवल्स दिखा सकता है। बाजार ने आज कोशिश की थी 16,900 के लेवल्स दिखाए, लेकिन 16,800 के करीब भी जो एक्सपेक्टेड था फॉल, वहां तक मार्केट गिरा नहीं। इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड हमने एक अच्छी रिकवरी देखी। और मुझे लगता है कि जो पिछले 6 या 7 दिनों से जो मार्केट में एक लगातार बिकवाली बनी है उसके पीछे ये मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हो चुका है। और इस मंथ की एक्सपायरी के हम काफी नजदीक आ चुके हैं। इस गुरुवार को इस मंथ की एक्सपायरी है। और अगर आप डेटा देखें तो मुझे लगता है कि पुट कॉल रेशियो और ओवरऑल पोजीशंस देखने के बाद लगता है कि मार्केट जो है वो एक ओवरसोल्ड हो चुका है वेरी शॉर्ट टर्म में, और एक रिबाउंड की एक्सपेक्टेशंस है। अगर साथ ही साथ यूएस मार्केट्स को देखें तो वहां पे अच्छी खासी बिकवाली बनी है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स देखें ये दिक्कत भरा बात है। और यहाँ पे 101.50, 101.60 के लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। इसी वजह से जो अपनी इंडियन करेंसी है वो 76.70 के करीब लुढ़क चुकी है, जिसकी वजह से आउटफ्लो जो है वो बढ़ते जा रहा है। और इसी वजह से मार्केट जो है वो ऊपरी लेवल्स पे टिकना मुश्किल हो रहा है, बट साथ ही साथ लोअर लेवल्स पे भी बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट अटका हुआ है। तो हमें लगता है कि आने वाले 3 या 4 दिन जो एक्सपायरी की जो एक्टिविटी है उसके पीछे मार्केट उसी के बेसिस पे बिहेव करेगा। और 16,800 मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसे वर्क करेगा। जब तक 16,800 ब्रेक नहीं होता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक बार रिबाउंड के साथ 17,200 के लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पे भी हमें लगता है कि 35,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और उसी लेवल्स के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक हमें लगता है कि वापस एक बार हम 37,000 के लेवल्स को रिविजिट कर सकते हैं। श्रीकांत जी, अगर अब हफ्ते भर का किसी को नजरिया रखना हो ऐसे बाजार में तो पोजिशनल व्यू या मिड टर्म व्यू कहां पर रखने की सलाह आप देंगे, और लॉन्गर टर्म के लिए किसी की स्ट्रैटेजी या किस स्टॉक में रहनी चाहिए? बिल्कुल, तो देखिए हमें लगता है कि फाइनेंशियल्स के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटली जो अपसाइड है वो क्लियरली विजिबल है। साथ ही साथ इनमें जो फॉल आ रहा है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड है। नो डाउट कि हम FIs की काफी बड़ी सेलिंग देख रहे हैं मार्केट में, लेकिन अगर इसे कोरिलेट करें विद द बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स तो हमने वहां पे काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, अदर स्टॉक्स। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फोकस करें, इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और ICICI बैंक ने वैसे अच्छे नंबर्स भी डिलीवर किए हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में यानी कि एक हफ्ते से लेके अगर 15 दिन का अगर व्यू रखें तो हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड को लॉन्ग किया जा सकता है। वैसे स्टॉक काफी गिर चुका है और एक बड़े फॉल के बाद उसमें एक रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 2400 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, जहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा तकरीबन 2150 का, और 2200 से लेकर 2250 के बीच में हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन एक्टिविटी के बाद ये स्टॉक वापस अच्छा खासा रिबाउंड दिखा सकता है। तो HDFC ट्विंस दोनों में बुलिश है, लेकिन HDFC लिमिटेड स्पेसिफिकली करंट लेवल से हफ्ते भर के लिए अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर एक लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि जो एक बढ़िया या शानदार अगर कोई इन्वेस्टमेंट पिक अगर है तो वो है ICICI बैंक, और हमें लगता है कि ये स्टॉक 950 से लेकर 975 के लेवल्स आने वाले
6 से 12 महीने में दिखा सकता है। लोअर लेवल्स की अगर बात करें तो काफी रिस्ट्रिक्टेड है। हमें लगता नहीं कि ये स्टॉक 700 के नीचे ट्रेड कर पाएगा। लेकिन अगर फिर भी अगर एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो 680 का स्टॉप लॉस रखें। और ये खरीदने की वजह यही है कि ये जो स्टॉक है इसने एक्सेप्शनल ग्रोथ डिलीवर किया है। इस बार की जो उसकी ग्रोथ है वो तकरीबन 60% है ईयर ऑन ईयर। और अगर इसके साथ साथ अगर लोन की अगर बात करें या लोन ग्रोथ की अगर बात करें तो वो काफी हेल्दी है। स्टेबल एनआईएम है और डिक्लाइनिंग एनपीएल्स है। अगर इन सब की अगर एक कॉम्बिनेशन के साथ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो हमें लगता है कि 2.8 टाइम्स अगर फाइनेंशियल ईयर 24 के बुक वैल्यू को कंसीडर करें तो ये स्टॉक की जो अपवर्ड फेस वैल्यू आती है वो आती है 975 की। और इसी वजह से हमें स्टॉक काफी अच्छा लगता है। टेक्निकली भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और शॉर्ट टर्म में 680 के नीचे की मंदी नहीं लगती है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पे वापस 950 से लेकर 975 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है। बिल्कुल, तो एचडीएफसी लिमिटेड में पोजिशनल व्यू रखने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान और लॉन्ग टर्म का नजरिया आईसीआईसीआई बैंक में आप रख सकते हैं। चलिए अब लेते हैं हमारे दर्शकों के स्टॉक से जुड़े हुए सवाल भी। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ा हुआ सवाल ही श्रीकांत जी हमारे पास आया है और दर्शक है राजीव कुमार नागौर से। आईसीआईसीआई बैंक के 150 शेयर इनके पास है, 760 रुपए इनकी खरीद है। हमें मालूम है कि नतीजों के बाद, वो भी दमदार नतीजों के बाद आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा और आपकी भी पसंद है लॉन्ग टर्म के लिए। राजीव जी क्या करें इस खरीद पर? बिल्कुल, तो देखिए राजीव जी को सलाह ये रहेगी कि अगर ये पोजिशनल व्यू अगर है, यानी कि यहाँ से कम 6 से 12 महीने का अगर व्यू है तो आप काफी अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर वेरी शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो मार्केट के साथ ये भी स्टॉक गिर सकता है क्योंकि ये निफ्टी का स्टॉक है। और अगर यहाँ से करेक्शन अगर आता है तो करेक्शन तकरीबन 5 से 8% का करेक्शन हो भी सकता है। हमारी राय ये है कि अगर मार्केट में किसी वजह से अगर एक बिकवाली अगर आती है और अगर ये स्टॉक गिरता है तो उसमें आप और थोड़ा जोड़ सकते हो, एवरेज कर सकते हो और आने वाले कुछ 6 से 12 महीने का व्यू रख के इसे होल्ड करके रखें। इसमें आपके जो रिटर्न्स बनेंगे वो काफी तगड़े हो सकते हैं। जी, तो आईसीआईसीआई बैंक में होल्ड करने की सलाह श्रीकांत चौहान की। कोलकाता से सुभाश्री एचडीएफसी लाइफ पर जानना चाह रहे हैं सवाल। 400 शेयर एचडीएफसी लाइफ के इनके पास है, 680 के भाव पर इनकी खरीद है। कल कंपनी मार्च तिमाही के नतीजे भी पेश करने वाली है श्रीकांत जी, और वैसे आज शेयर में अच्छा खासा दबाव भी दिखा, लेकिन सुभाश्री को क्या करना चाहिए एचडीएफसी लाइफ में? बिल्कुल, तो देखिए वैसे ए रेटेड स्टॉक है और पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखें तो सभी में बिकवाली बनी है। ऐसा नहीं कि ये अकेला स्टॉक नीचे है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ब्रॉडर सेक्टर में एक थोड़ा सा एक बिकवाली का माहौल बना है और इसी वजह से स्टॉक नीचे है। हमें लगता है कि इसके नंबर्स आने के बाद ये जो भी लोज बनाता है, हमें नहीं लगता कि ये स्टॉक वापस 500 के लेवल्स को तोड़ पाएगा क्योंकि 500 के करीब इसमें काफी अच्छी खरीदारी हुई है। अगर डिलीवरी बेसिस वॉल्यूम को भी देखें तो काफी अच्छे डिलीवरी बेसिस पे वॉल्यूम्स बने हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि आफ्टर द रिजल्ट अगर ये स्टॉक आपको 510 या 505 के करीब मिलता है तो बिल्कुल इसे और लीजिए, क्योंकि एवरेज करके ही आप इसमें से एग्जिट कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक गिरते ही रहेगा, इसमें बिल्कुल एक अप एंड डाउन की एक्टिविटी देखने मिलेगी और एक इक्विलिब्रियम लेवल जो होता है वो 600-610 के करीब का है। तो बिल्कुल आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम भी हो जाएगी और आने वाले दिनों में जो रैली मिलेगी उसमें आप कुछ मुनाफा भी ले सकते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। मुकेश चोपड़ा नाकूदर से पूछे, ऑरबिंदो फार्मा पर 200 शेयर है इनके पास और 690 की खरीद है इनके। ऑरबिंदो फार्मा क्या सलाह रहेगी सर? देखिए स्वाति जी, इसमें फार्मा में अगर बात करें तो इसमें सिलेक्टिव स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि सिप्ला है, रैनबक्सी है, सन फार्मा है, या तो डिवीज लेबोरेटरीज है, वहां पे हमने तेजी देखी है। लेकिन कुछ एक स्टॉक्स जो है उन्हें लगातार बिकवाली का ट्रेंड देखा है। ऑरोबिंदो फार्मा भी उसी में से एक है और शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक गिरते गिरते 600 के करीब आ चुका है। ये बात और है कि इसने काफी बड़ा वक्त निकाला 600 के करीब, लेकिन हमें लगता है कि इस लेवल पे भी अगर वो ऑरोबिंदो फार्मा को अगर बेच देते हैं, थोड़ा सा लॉस अगर ले लेते हैं और अगर ये इन्वेस्टमेंट्स अगर सन फार्मा में अगर वो कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें लगता है कि इन द लॉन्ग रन आने वाले 6 से 12 महीने में वो बिल्कुल उसके ऊपर कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन करंट लेवल से इसी स्टॉक में बने रहना थोड़ा मुझे लगता है कि दिक्कत भरा हो सकता है। ओके, तो ऑरबिंदो फार्मा से निकलने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर श्रीकांत चौहान।
आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यादव नारनौल से HDFC AMC पर सवाल जानना चाह रहे हैं। 200 शेयर है इनके पास और इनकी खरीदे HDFC AMC पर 2230 रुपए की। एक और सवाल है इनका टेक महिंद्रा पर। श्रीकांत जी, 200 शेयर इनके पास है टेक महिंद्रा की और उसमें खरीदे इनकी 1417 रुपए की। तो HDFC AMC और टेक महिंद्रा पर क्या राय देंगे कृष्ण जी को? बिल्कुल, तो हमें लगता है कि HDFC AMC में थोड़ा और वक्त निकल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक वैसे काफी गिर चुका है और 2200 से लेकर 2000 की इसकी एक ट्रेडिंग रेंज बनी है। अभी 2000 या 1980 के करीब वैसे आ चुका है स्टॉक और इसी लेवल्स पे आने के बाद हमेशा एक रिबाउंड भी देखने मिलता है। तो हमें लगता है कि शायद अगर इस स्टॉक में वापस अगर रिबाउंड बनता है, वापस अगर ये स्टॉक 2150 से लेकर 2200 के लेवल्स अगर दिखाता है, तो बिल्कुल वहां पे आपकी पोजीशंस में से आप एग्जिट कर लीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट्स आप किसी और स्टॉक में डाल सकते हो। अगर आपको HDFC ग्रुप में अगर पैसे लगाने हैं तो आप HDFC बैंक या तो HDFC लिमिटेड खरीद के चल सकते हैं। हमें लगता है कि एज कम्पेयर टू HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, HDFC AMC अंडर परफॉर्म करेगा। और अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो हमें लगता है कि पूरे IT सेक्टर में एक बिकवाली बनी है, लेकिन काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हर एक स्टॉक आ चुके हैं और हमें लगता है कि टेक महिंद्रा भी करंट लेवल से होल्ड करके चले और अदर 1250 के करीब अगर ये मिलता है तो बिल्कुल इसे और ऐड करके चले। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार 1500 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में छू सकता है। तो 3 से 6 महीने का व्यू रखना पड़ेगा टेक महिंद्रा को होल्ड करने के लिए और अगर कोई भी रैली अगर मिलती है तो HDFC AMC में से आप एग्जिट कर सकते हैं। क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, जरा बताइए बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से होने वाले हैं कल? तो नंबर्स के लिहाज से कल का दिन काफ़ी एक्शन पैक्ड रह सकता है, जिसमें सबसे पहले आप निफ्टी में देखिए 2 कंपनियां बजाज फाइनेंस और HDFC लाइफ अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही F&O स्पेस से अतुल लिमिटेड, नाम इंडिया, इनफैक्ट यूनाइटेड ब्रेवरीज और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। यही नहीं, कैश सेगमेंट्स की भी लंबी सूची है। चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूँ, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, D-Link, गेटवे डिस्ट्रीपैक्ट, IIFL सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक्स अपने नंबर डिक्लेयर करेंगे। साथ ही कैंपस एक्टिव वेयर, इसका IPO खुलेगा कल और ये 28 अप्रैल तक IPO खुला रहेगा। कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपए का ये IPO है। प्राइस बैंड 278 से 292 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक नंबर्स के साथ साथ अपने जो बोनस शेयर जारी करने पर इनकी बोर्ड बैठक है, वहां से क्या फैसला निकल कर आता है, हमें उस पर भी फोकस रखना है। साथ ही स्पाइस जेट यहाँ पर नए रूट्स पर अपनी कुछ फ्लाइट्स है, ये स्टार्ट करेंगे कल से। और साथ ही सारेगामा इंडिया पर भी फोकस रखिए। जो इन्होंने स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, उसकी एक्स डेट भी कल के दिन में ही होती हुई नजर आएगी। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद आज भी अमेरिका में कोई बड़ी राहत मिलेगी इसकी संभावना तो कम दिख रही डाउ फ्यूचर्स है। फिर देखते हैं क्या कुछ होता है। और FIs की तरफ से बिकवाली का प्रेशर लगातार जो बना हुआ है पिछले हफ्ते भी, उस पर भी आज नजर रहेगी। आज जो बिकवाली हुई उसमें कितना बड़ा हाथ FIs की तरफ से आता है, ये 2 फैक्टर्स होंगे जो हमें बाहर से समझने हैं। लेकिन इसके अलावा मंथली एक्सपायरी के वक्त बाजार आज की कमजोरी के बाद डेफिनेटली थोड़े और हल्के हो गए। अगर ओवरसोल्ड होंगे तो जाहिर सी बात है कि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के आसार भी कल फिर से बनेंगे। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 16,800 से 16,875 की रेंज है। फ्रेश कमजोरी इसी लेवल के नीचे होगी, 16,800 के नीचे जाने के बाद। ऊपरी स्तरों पर 17,150, 17,200 की रेंज है जो रुकावट की जगह फ्रेश मजबूती 16,200 के पार निकलकर टिकने पर ही होगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है सिंपल है, 35,500 के आसपास सपोर्ट है, 36,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट, इसके पार निकलने पर बढ़िया तेजी। इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। और कल के शेयर में दिख सकता है एक्शन, समझते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी बताइए, कल अगर किसी को खरीदारी करनी हो तो इंट्राडे पिक कौन सी रहेगी आपकी? बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि हमें लगता है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और इस मार्केट में अगर तेजी बनती है तो जितने भी इंडेक्स के जायंट्स हैं उनमें तेजी बनेगी। और स्पेसिफिकली हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने अच्छी खासी एक बिकवाली देखी। अभी शुक्रवार के दिन ये स्टॉक 2800 के करीब था और वहां से गिरते गिरते लगातार 2660 के करीब आ चुका है। यहाँ पे हमें लगता है कि काफी अच्छा एक सपोर्ट है स्टॉक को और ये स्टॉक वापस एक बार 2800 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 2650 का, टारगेट्स रखे 2800 रुपए के।
रिलायंस इंडस्ट्रीज में इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं श्रीकांत चौहान। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है kiranjadhav.com के आशीष केलकर। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। बताइए ऑप्शन के जरिए कल कहां मौके बनेंगे? वेरी गुड इवनिंग। दो ऑप्शंस चुने हैं मैंने, एक लॉन्ग साइड का है, एक शॉर्ट साइड का है। पहले मैं शॉर्ट साइड यानी पुट खरीदारी करने की सलाह दूंगा। इंडस टावर का 210 का पुट ऑप्शन हमें खरीदारी करना है। आज करीबन ₹2.55 के आसपास इसका क्लोजिंग है, इसी दरमियान बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा ₹2 का और एक ही लक्ष्य रहेगा ₹4 का, जो कल के ही ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है लॉन्ग साइड का, यानी हमें इसमें कॉल खरीदारी करना है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का 96 का कॉल ऑप्शन हमें खरीदारी करना है, जिसका आज का क्लोजिंग ₹1.20 के आसपास है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 90 पैसे का, मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा ₹2 का। बहुत धन्यवाद आशीष जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और साथ ही श्रीकांत जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।